Hello and welcome to Abhipedia powered by Abhiune IS. I'm Shahid Ali and we are discussing ARD for NABARD Grade A exam through MCQs. And today's topic is MCQs on agronomy. This is our second round. Earlier we had already discussed all the topics through MCQs. You must be aware और आपने ज्वाइन किया होगा उसको and this is the second round क्योंकि अब एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप गेट सेट हो जाइए तैयारी अपनी जो है स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम क्या करेंगे हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं ऑलराइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और बात कर रहे हैं हम एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमी तो देखते हैं ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और कौन कौन आ चुका है काइंडली काइंडली मार्क योर प्रेजेंस सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑलराइट चलिए मैं शुरू करता हूँ ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कौन कौन जवाब देगा इसका द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग सो सिंपल सा क्वेश्चन है और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने भी जो किया है क्या किया मैंने बहुत इजी लेवल रखा है क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ उसी लेवल से स्टार्ट करते हैं हम पहले इजी रखेंगे उसके बाद उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे फिर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सेकंड राउंड हो थर्ड राउंड हम इसका कर पाए ताकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपके लिए उतना हेल्पफुल रहने वाला है फाइन तो चलिए किसका मैसेज है लेट मी सी ऑलराइट फाइन तो ऑप्शन में आपको लिए पढ़ देता हूँ ऑप्शन ए इज रागी बी इज ग्राउंडनट सी इज जवार एंड डी इज शुगर केन तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड तो ड्राई लैंड में कौन सी कल्टिवेट नहीं होती है तो यू गाइज हैव 10 सेकेंड्स देखते हैं कौन बताता है उसके बाद डिस्कस करते हैं फाइन चलिए आपका समय शुरू होता है अब ऑल राइट कौन कौन जवाब देने वाला है मुझे चलिए तो कौन कौन जवाब दे रहा है नील इज देयर नीलेश इज देयर ऑल राइट वेरी गुड तो चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है अब आंसर लेटर से वैसे तो आसान है सभी ने इसका जवाब दे दिया दैट इज टी शुगर केन यस वेरी गुड अब कैसे समझेंगे अब कोशिश कीजिए जैसे रागी है ग्राउंडनट है ज्वार है ये चीजें कहाँ पे होती हैं और या वो क्रॉप्स जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम है तो शुगर केन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियस है तो इजी था आपके लिए तो जो ड्राई लैंड फार्मिंग है कौन सा नहीं होगा शुगर केन जो है दैट इज द राइट आंसर सो डी इज द राइट आंसर फाइन तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट गाइस सो थैंक यू दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन तो पढ़ते हैं समझ के पढ़िएगा ध्यान से करिएगा फिर हम डिस्कस करेंगे इसको द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and identified the right ones. There are two statements given. First is organic farming does not use chemical fertilizers and chemical pesticides. All right. Second statement says organic farming can over a period of time reverse soil degradation and improve soil health. अब यहाँ पे क्या है there are two statement तो जो first है तो दो स्टेटमेंट अब आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग दोनों सही क्या होने वाली हैं मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ आपके लिए ए सेज ओनली वन इज करेक्ट ओनली टू बी सेज सी सेज बोथ वन एंड टू एंड डी सेज नन ऑफ द अबव इज करेक्ट तो मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड बहुत आसान है और जवाब आने शुरू हो गए हैं ऑल राइट यस नीलेश नीलेश क्या करें ऑल राइट गुड नीलेश देन नीलेश देयर ऑल राइट प्रशांत राइट 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 हाँ यस नो प्रॉब्लम आई एम वेटिंग और कौन कौन बताना चाहता है गाइस और शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें फाइन गुड गुड ऑलराइट चलिए तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है उससे पहले हम क्या करते हैं पहले डिस्कस करके देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट जो फर्स्ट क्या कहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑब्वियस है सभी को पता होगा इट्स अ वेरी इजी स्टेटमेंट सो फर्स्ट तो है करेक्ट है अब प्रॉब्लम कहाँ पे सेकंड सही है नहीं है तो सभी ने जवाब दिया वैसे सी मस्ट बी करेक्ट बट फिर भी हम पढ़ेंगे क्यों यही तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एग्जाम में देखिए नॉलेज उतनी मैटर नहीं करती जितना द वे ऑफ अटेम्प्ट होता है अगर आपको अटेम्प्ट करना अच्छा तो अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं रादर देन आपकी नॉलेज उतनी अच्छी ना हो जिसको हम कहते हैं तुक्का लगाना तो वो तुक्का काम आने वाले मोर ओवर मैं आपको चीज बता दूं तुक्का कोई चीज नहीं होती तुक्का तुक्का इज बेसिकली योर नॉलेज कि जब आपने एक्सटेंसिव स्टडी की होती है तो आपकी नॉलेज इतनी होती है आप एनरिच्ड हुए होते हैं तो आप चीज़ों को रिलेट करके लिंक करके आंसर निकाल सकते हैं चाहे आपको डायरेक्ट उसका आंसर नहीं पता है ना वो तुक्का होता है यहाँ तुक्का लोग कहते हैं कि तुक्का जस्ट नॉट हिट एंड ट्रायल मेथड ऑलराइट तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है
ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स सॉइल डिग्रेडेशन एंड इंप्रूव सॉइल हेल्थ। तो ऐसा पॉसिबल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या कि हम केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे। ऑब्वियस है, अगर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे और जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करे किसके थ्रू, थ्रू इट्स नेचुरल प्रोसेस, तो ऑब्वियस है जो सॉइल डिग्रेड हुई थी वो ठीक होना शुरू होगी, इंप्रूवमेंट होगी उसकी क्वालिटी में, तो उसकी सॉइल की हेल्थ जो वो इंप्रूव होगी। सेकेंडली जो डिग्रेडेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। फाइन, सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सो आंसर क्या है? सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। इट सेज क्रॉप रोटेशन इज डिफाइंड एज व्हाट। देयर आर फोर ऑप्शन, और देखते हैं इसका सही जवाब सबसे पहले कौन देने वाला है। हम खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, है ना। टॉपिक चल रहा है हमारा कौन सा? ART। सो देयर आर फोर स्टेटमेंट, पहले मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग उसको समझिएगा, देन यू विल आंसर। So first statement is, A says system of growing different kinds of crop on the same land. This is statement A. B says system of growing different crop in succession on the same land. Statement C क्या है? Option C is a method of growing different crops. और option D is system of growing the same crops on different fields. तो चलिए मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड, और कौन इसका सबसे पहले जवाब देगा देखते हैं। तो ऑल राइट गाइज, फाइन, चलिए हम वेटिंग। ऑल राइट, तो कौन कौन जवाब आने शुरू हो गए हैं? वेरी गुड। सो गाइज यस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। नील कहें ए। ऑल राइट, सो ए भी कह रहे हैं लोग। ओके, सी भी कह रहे हैं। ऑल राइट, नो इश्यूज। चलिए देखते हैं। डोंट वरी, आई एम वेटिंग। आप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, है ना। प्रेशर लेना है, टेंशन नहीं लेनी। प्रेशर में तो होगा, और इसीलिए मैंने 10 सेकंड दिए, ज़्यादा नहीं दिए, क्योंकि लेवल इजी है और मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो दिस थिंग। चले ना चले, बट यू हैव टू अज्यूम यस यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स हमें लानी पड़ेंगी अपने अंदर। पॉजिटिव वाइब्स होंगी तो एनर्जी आएगी तो तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑल राइट, तो क्या क्या जवाब आया देख लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्रॉप रोटेशन की बात की है, तो क्रॉप रोटेशन में होता क्या है कि अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। बट दूसरा बी स्टेटमेंट कह रही है सिस्टम ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड। तो ये है सक्सेशन में, यानी कि अगर, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि सॉइल को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्रॉप चेंज करनी होगी। अगर मोनोकल्चर होगा, एक ही क्रॉप को हम बार बार ग्रो करेंगे तो क्या होने वाला है? ऑब्वियस है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल की कम होगी और वो डिग्रेड हो जाएगी। बट अगर हम एक सॉइल कर रहे हैं और दूसरी सॉइल उगा रहे हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स है जो उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, और फिर एक दूसरी क्रॉप उगा रहे हैं, या दो क्रॉप उनके बीच में छोटी क्रॉप उगा रहे हैं, कैच क्रॉप कह लीजिए, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगा देते हैं हम, तो वो क्या है, वो आप क्रॉप को रोटेट करके उगा रहे हैं ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करके रखे। सो आंसर क्या होना चाहिए? बी इज द राइट आंसर। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। तो आप लोगों का अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड। सो बी इज द राइट आंसर। इट इज अ सिस्टम ऑफ growing different crops in succession on the same land। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो देखते हैं कौन जवाब इसका देने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी शायद अगर याद हो हमने पहले भी कभी इसके बारे में बात की, क्योंकि वी जनरली एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी मींस व्हाट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ व्हाट। जो चार ऑप्शन दिए उनमें से एक लेना है आपको। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, देन आई विल गिव यू 10 seconds टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स, और आप रिप्लाई करेंगे। फाइन। सो ए सेज द एक्सटेंट ऑफ द यूज ऑफ लैंड for purposes other than cropping. Okay. Option B says the extent of the use of land for cropping purpose during a given year. All right. C says net cropped area, और D says net gross cropped area. तो चलिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है। अब देखते हैं कौन पहले इसका जवाब देगा। लेट अस सी। कम ऑन गाइस, वेरी बहुत अच्छा अटेम्प्ट करें, वेरी गुड। तो कोशिश करते रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर गलत हो तो भी चलेगा। व्हाट मैटर्स इज योर पार्टिसिपेशन। गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बी, ओके, नील का नेम बी।
नीलेश बी, प्रशांत कंफ्यूज हो रहे हैं ए और बी में, नो इश्यूज, करिए करिए फिर डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, चलिए करें डिस्कस फिर। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जवाब क्या दिए हैं लोगों ने? बी जवाब दिया है, कुछ ने ए भी जवाब दिया है। ओके, ये कौन कह रहे हैं? डी, डी भी कह रहे हैं नो इश्यूज, सचिन नो इश्यूज। चलिए अब बात करते हैं क्या इट सेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? अगर आपको याद हो हमने कभी बात किया क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, यस हमने बात की हुई है। अब यहाँ पे होती क्या इंटेंसिटी? अब एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेटर से एक एरिया है आपके पास 100 हेक्टेयर्स। अब 100 हेक्टेयर एरिया पे आप क्या कर रहे हैं? क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। अगर साल में आपने एक बार उस पर कल्टीवेशन की तो कितना एरिया यूज किया आपने? 100 हेक्टेयर यूज किया। फाइन। अब अगर उसी कंप्लीट एरिया को आप क्या कर रहे हैं? 100 हेक्टेयर पे आपने राइस या पैडी कह लीजिए वो ग्रो किया, और वो जो था उसका पीरियड कितना होता है? 6 मंथ का होता है। उसके बाद वो ग्रो हो के उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है उसमें आपने दूसरी क्रॉप ग्रो की। कितने उस पे? कंप्लीट कह लीजिए 100 हेक्टेयर पे की। तो कितने? एक साल में आपने उसको 2 बार यूज किया, तो टोटल एरिया कितना यूज किया आपने? 100 प्लस 100, 200 हेक्टेयर। एरिया कितना था आपके पास? एरिया था आपके पास 100 हेक्टेयर। तो अब क्रॉप इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे? टोटल जो आपने यूज किया पूरे साल में डिवाइड बाय आपका एरिया। सो ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आपकी परसेंटेज आएगी। ये जो परसेंटेज है ये है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और यहाँ पे क्या है? बी इज द राइट आंसर, द यूज ऑफ लैंड फॉर क्रॉपिंग पर्पस ड्यूरिंग अ ईयर। तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा। डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा ये, तो क्या करेंगे? मैंने आपको हमेशा बताया करना क्या होता है, हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर लगाना। हो सकता है चारों ऑप्शन आपको ऐसे लगे कि नन ऑफ देम इज राइट, या ऐसे भी लग सकता है कि दो सही हैं और दो तो चलो गलत है, दो सही है, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एग्जाम में क्या करना है? जो बेस्ट पॉसिबल होगा। इसका मतलब आपको चारों स्टेटमेंट हमेशा अच्छे से पढ़नी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, और जो बेस्ट पॉसिबल आंसर लगे आपने उसको ही क्लिक करना है, उसी को ही मार्क करना है। फाइन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज ऑन योर स्क्रीन। डेपोग मेथड ऑफ क्रॉप रेजिंग एसोसिएटेड विद व्हाट? बड़ा आसान सा है, सभी को पता होना चाहिए, बट ये वर्ड ऐसा है कुछ लोग स्किप भी कर होंगे, तो नो इश्यूज। तो ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। इंटर कल्चर ऑपरेशंस हैं, दूसरा नर्सरी रेजिंग है, सी सीड बेड प्रेपरेशन है, या डी इंटर कल्टिवेशन है। तो ये किस चीज के साथ डेबोग मेथड जुड़ा हुआ है? तो आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कौन पहले जवाब देगा। ओके, जवाब आने भी शुरू हो गए हैं। कौन कह रहा है? ओके, ए, ऑलराइट, बी, गुड, वेरी गुड, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट अटेम्प्ट है, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऑल राइट, तो क्या क्या जवाब आए आप लोगों के? ऑल राइट, गुड, ग्रेट। चलिए करें फिर। तो डेबॉग मेथड किसके लिए हो रहा है? बेसिकली राइस के लिए यूज होता है। फिलीपींस में शुरू हुआ था, फिर इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे है? आंध्रा में है। सो किसके लिए? नर्सरी रेजिंग के लिए है जी। सो दिस मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग जो है क्या है? दिस इज कॉल्ड डेबॉग मेथड। फाइन। सो राइट आंसर इज बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अ ट्यूबर रिप्रेजेंट्स व्हाट? ट्यूबर क्या होता है आपको पता होगा। अब कंफ्यूजन होने वाली है, मैं ये बता दूं जरूर। आसान है पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का मैंने बनाया ताकि कंफ्यूजन होनी चाहिए आपको। सो ए सेज एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड रूट, बी सेज एनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम, सी जो ऑप्शन है वो है एनलार्ज अंडरग्राउंड नोट्यूल्स, या इनमें से कोई भी, नन ऑफ दीज। आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड बहुत है। ओके राइट, 5 सेकंड बहुत है, तो मैं आपको देता हूँ 5 सेकंड्स और देखते हैं कौन इसका जवाब देने। ओके, जवाब देने भी शुरू कर दिया। एक्सीलेंट, गुड। चलिए कौन दे रहा है मुझे इसका जवाब सबसे पहले? हम वेटिंग गाइस, फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और गाइस सेशन शेयर कीजिए ताकि औरों का फायदा हो, ताकि जो लोग बाद में देखें, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो को, वो भी कोशिश करें अटेम्प्ट करने की, और अब चेक करें अपना स्कोर कैसा चल रहा है। फाइन। और राइट, तो क्या जवाब दे रहे हैं? ओके, ए, 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 बी, बी, गुड, बी, नो इश्यूज, नो इश्यूज। चलिए ए बी में कंफ्यूजन है, अभी दूर कर देते हैं। अब ये क्या है क्वेश्चन, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। ट्यूबर, ट्यूबर होता क्या बेसिकली? आप जनरली हम रूट वाली चीजों को कहते हैं, एक्चुअल में दिस इज अंडरग्राउंड जो एनलार्ज स्टेम है वो है, ये स्टेम का ही पार्ट होता है। फाइन।
तो वो चीज़ है ये, तो कन्फ्यूजन हो रही होगी। बुक्स में जनरली हम दोनों चीज़ पढ़ते हैं, कई बार स्टेम लिखा होता है, कई बार रूट लिखा होता है, बट दिस इज स्टेम, सो राइट आंसर इज बी। फाइन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि नो इट इज रूट, तो बेस्ट पॉसिबल लगाना है हमें, तो इनमें से जो दोनों में से बेस्ट होगा वो, क्योंकि एनलार्ज्ड है अंडरग्राउंड, रूट तो अंडरग्राउंड ही होती है जी, स्टेम नहीं होता है। यहाँ पे स्पेशल बात की जा रही है, तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेज एज पर प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन pulses should be included in rotation. Why? Because कि जो क्रॉप रोटेशन का प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग जो पल्सेस हैं उसको रोटेशन में इंक्लूड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब ये आपको पता है हमारे पास चार ऑप्शन है, आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सेज दे इंक्रीज टोटल पल्स प्रोडक्शन, ऑल राइट। बी सेज दे रिलीज लैंड क्विकली फॉर सेकंड क्रॉप, हो सकता है ये भी। सी सेज दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, राइट, ठीक है, ये भी हो सकता है। और डी दे इंक्रीज द यील्ड ऑफ सक्सीडिंग सीरियल क्रॉप। सभी सही लग रहे हैं, है ना, पर ये आप लोग बताएंगे कि सभी सही हैं या नहीं है। तो आपको मैं देता हूं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कौन इसका रिप्लाई करने वाला है मुझे। गाइस हरी अप, वी आर प्लेइंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो देखते हैं सबसे पहले कौन मुझे रिप्लाई करता है इसका। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ओके, गुड। ओके, तो ये सेइंग सी, ऑलराइट। ओके, 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 ऑलराइट। डी, नो इशू, बोलते रहिए। अरे सही बोलेंगे गलत बोलेंगे तो क्या होगा, कोई कोई दिक्कत नहीं आने वाली, याद रखिए। क्या होगा, या तो हम सीखेंगे या हम, है ना, या जीतेंगे या सीखेंगे, ऐसे याद रखिए। सही हुआ तो हम जीत गए ऐसे मान लीजिए। पर यहाँ पे हम कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। जो लोगों को लगता है वो पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन हो रही है, जिनको लगता है कि अभी रह गया है तो वो यहाँ से अपने आप को एनरिच कर सकते हैं, नॉलेज को एनरिच कर सकते हैं, या आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। फाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन पल्सेस जो है वो रोटेशन में क्यों इंक्लूड होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब देखिए होता क्या है, पल्सेस यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, किस लिए किए जाते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। फाइन। अगर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, जो एक क्रॉप उस नाइट्रोजन को डिप्लीट कर रही है सॉइल से, वो उसको फिक्स करके उसको दोबारा से एनरिच कर रहे हैं, यानी कि वो फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। सिंपल, वैसे समझने में मुश्किल हो सकता है बट सिंपल लेमन की भाषा में समझेंगे तो इसका ये मतलब है। और इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर बनता है मेरा, वो सी बनता है। डी में मना नहीं करूंगा कि डी नहीं हो सकता। डी को भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हम बी को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना, हम सभी को जस्टिफाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है और बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या है, सी। तो सी इज द राइट आंसर। गाइस गाइस बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आप लोगों का, करते रहिए कोशिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ग्रोइंग मोर देन टू क्रॉप इन अ ईयर इन द सेम फील्ड इज नोन एज, कि दो से अधिक क्रॉप्स को ग्रो करना सेम ही फील्ड में, उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, रिले या नन ऑफ द अबव कहते हैं। आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड, तो कौन कौन बताने वाला है। ओके, जवाब आने शुरू हो गए हैं। ओके, बी, ऑलराइट नील, वेरी गुड। ओके, ए, रिले, अच्छा रिले नो, डिलीट कर दिया, नो इश्यूज, चलेगा। चलिए डिस्कस करें। ऑल राइट, तो क्या क्या जवाब दिया है, बी, 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 ऑल राइट, वेरी गुड। तो एक ने ए दिया, बाकी बी, तो क्या करें, मेजोरिटी के साथ जाएं। तो यस, मेजोरिटी के साथ चलेंगे। यस, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, नॉट मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप एक साथ अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, मल्टीपल में क्या कर रहे हैं, सेम फील्ड में है, दो से ज्यादा कर रहे हैं। रिले में क्या करेंगे, एक क्रॉप ग्रो की, अभी उसकी कल्टीवेशन नहीं हुई, इसको हार्वेस्ट नहीं किया, अब दूसरी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रिले हो जाता है, एक कंटिन्यूटी में चलता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैं एक्सपेक्ट करूंगा सभी को आता होगा।
क्वेश्चन says which of the following can be suitably grown as a mixed crop with wheat? गेहूं के साथ, wheat के साथ इनमें से कौन सी फसल को उगाया जा सकता है मिक्स करके, मिक्स क्रॉपिंग में? ए इज लेंटिल दाल, बी इज कॉटन, सी इज जोवार एंड डी इज मस्टर्ड। आपको मैं देता हूँ 5 सेकेंड। तो गाइस फटाफट मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि व्हाट कुड बी द राइट आंसर। ओके, क्या आंसर आया? डी। गुड, डी। डी डी डी। एक्सीलेंट। तो सभी बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता है एंड डी इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर, दैट इज मस्टर्ड। फाइन, एक्सीलेंट अटेम्प्ट गाइस, एक्सीलेंट, वेरी गुड। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, आई अग्री, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट? तो बहुत आसान है, आपको सभी को पता होगा, पर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह के हैं। ऑप्शन ए इज पीजन पी, बी इज सोयाबीन, सी इज ग्रीन ग्राम एंड डी इज ब्लैक ग्राम। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करा। वी आर प्लेइंग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ऑन ए आर डी सेशन। चलिए देखते हैं कौन दे रहा है इसका जवाब सबसे पहले मुझे। ऑल राइट, तो सभी ओके, गुड। बी, बी, नील सिंह बी, प्रशांत सिंह बी, वैशक राव सिंह बी। ऑल राइट, ऑल राइट, सचिन सिंह बी। ऑल राइट, तो क्या आंसर है गाइस? यस, बी इज द राइट आंसर। प्रोटीन सभी में है, पर जो हाईएस्ट है वो किस में है? सोयाबीन में। अप्रोक्सीमेटली 40% होता है, पीजन पी में 11% है, मूंग बीन में 21 to 31 के बीच में होता है, ब्लैक ग्राम में 25% के करीब होता है। दिस इज रफ एस्टिमेट। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि इनका ऑर्डर क्या है, इनको ऑर्डर लगाइए अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटीन कंटेंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हर तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन सेज लेग्यूम क्रॉप शुड बी इंक्लूडेड इन रोटेशन बिकॉज, कि जो लेग्यूम क्रॉप है रोटेशन में हम इंक्लूड करना चाहिए। क्यों, क्यों करना चाहिए? ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। इट इंक्रीज द टोटल पल्स प्रोडक्शन, बी एम्फेसिस हैज बीन गिवन ऑन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स इन द 20 पॉइंट प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया था उसमें, सी इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, या डी इट इंक्रीजेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो आपको देता हूँ मैं 10 सेकेंड, थोड़ा सा ट्रिकी है स्टेटमेंट है, पढ़नी पड़ेगी। तो देखते हैं कौन जवाब देगा गाइस। हरी अप और सेशन शेयर कीजिए, लोगों का फायदा होना चाहिए, कर भला हो भला। कम ऑन, यस यस यस। डी, ओके, नो इशू, डी सही। ओके गाइस कम ऑन, बाकी लोग रिप्लाई करें फटाफट। ओके, बी, बी, नो नो, सी, ओके, सी 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 सी, नो इशू। सी सी सी, इतने सारे सी, एक सी से भी काम चल जाएगा, है ना। तो चलिए करें डिस्कस। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको पता हो उससे लिंक कीजिए तो आपको पता लग जाएगा। लेग्यूमिनस क्रॉप्स या पल्सिस की हमने बात की थी, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स को क्यों इंक्लूड करते हैं? क्योंकि दे फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करने से क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। सो राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर जी, सिंपल। बाकी भूल जाइए सभी को। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, पर मैंने आपको क्या कहा है, हमें देखना है बेस्ट पॉसिबल आंसर। डी भी गलत नहीं हो सकता है, पर हम गलती कब करते हैं? जब हम सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ते हैं और गाड़ दिया बस। पेपर बहुत आसान था, गाड़ दिया, बाद में पता लगता है खुद गड़े गए, है ना। नो इश्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू कवर क्रॉप? कवर क्रॉप क्या होती हैं जी? ऑप्शन क्या है आपके पास? ए सेज rapid growing crops grown to protect the soil from rain and wind action, b tall growing crops which protect the shade loving crops, c growing of a crop in strips all around the main crop, okay, d कहता है crops grown at right angle to the direction of the prevailing winds। मुझे तो सभी ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, है ना। सब सब सेम 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 है। अब ये आप लोग बताएंगे, मैं तो डिस्कस करूंगा ये बाद में, पहले आप लोग बताएंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, सफिशिएंट है क्योंकि उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। कवर क्रॉप है, सभी को पता होता है कवर क्रॉप क्या होती है। तो गाइस कौन इसका आंसर मुझे सबसे पहले देने वाला है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब।
ऑलराइट, तो जवाब क्या क्या आए हैं? ओके, हाँ डी। ऑलराइट, नो इशू, डी इज देयर। ओके, बी। ऑलराइट, बाकी लोग फटाफट जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, तो क्या होना चाहिए? कवर क्रॉप है जी, ये तो कवर करने के लिए क्रॉप को, अगर हम बात करें इन ऑप्शन की, अगर मैं बात करूं डी, तो डी क्या कर रहा है? राइट एंगल पे अगर क्रॉप ग्रो कर दी गई है तो वो क्या होगा? उसको क्या रोकने वाला है? उसको एयर के पैसेज को रोकेगा। यस, हमें कुछ कुछ लगता है, बट अगर हम बात करें बी और ए को देखते हैं, अगर बी कहते हैं टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स विच प्रोटेक्ट द शेड लविंग क्रॉप्स, तो ये कुछ जचता नहीं है ना, कि टॉल क्रॉप्स हैं जो शेड लविंग क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। नो, ग्रोइंग क्रॉप इन स्ट्रिप ऑल अराउंड द मेन क्रॉप। अगर एक ही बात करें, इसको देखिए, रैपिड ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रोन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन एंड विंड एक्शन। हम क्रॉप को कवर कर रहे हैं, पर क्रॉप के साथ मेन मुद्दा क्या है हमारा? हम सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो इरोजन से, उसकी डिग्रेडेशन से। तो सॉइल और विंड के एक्शन से वो बच जाएगी, तो इरोड नहीं होगी, तो हमारी क्रॉप्स तो अल्टीमेटली बच जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए इज द राइट आंसर जी। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है गाइज, आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, है ना? क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग? बड़ा आसान है। अच्छा, आंसर भी आ गया, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं मैंने। वेरी गुड, देखते हैं सही है कि गलत है, वो हम बाद में बात करेंगे। एक्सीलेंट। वैसे ऑप्शन ए सेज इरिगेशन फैसिलिटी, बी सेज इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, सी सेज अवेलेबिलिटी ऑफ एचवाईवी सीड्स, और डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने पढ़ दिया आप लोगों को, है ना? तब इसमें है क्या, अब देखते हैं। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, फिर देखते हैं कौन आंसर देता है। ओके, जवाब सभी ने जवाब देना शुरू कर दिया। डी, 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 नीलेश सिंह डी। ओके, प्रशांत सिंह डी, डी सभी को डी लग रहा है। वैशाख नर सिंह डी। इतना आसान, सभी ने डी गाड़ दिया। मैं वही कह रहा हूं आपसे, जल्दबाजी, हमें लगता है क्वेश्चन बहुत आसान है, रम लगता है बहुत आसान है तो हमने कर दिया, और कब गलती कर जाते हैं हमें नहीं पता होता है। आप क्वेश्चन पढ़िए। प्री रिक्विसाइट फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग, प्री कंडीशंस की बात करें कि मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कौन सी प्री कंडीशन है? इरिगेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बी की बात कीजिए, इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होना चाहिए मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, 2 मिनट के लिए इसको रख देते हैं साइड में, मान लीजिए आपको नहीं पता। सीज अवेलेबिलिटी ऑफ एच वाई वी सीड्स, अब एच वाई वी सीड्स तो सभी क्रॉप्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो वो प्री रिक्विजिट कैसे हो जाएगी? और मल्टीपल क्रॉपिंग तो तभी हम करते हैं ना जहाँ पे हमें क्या करना है, कि मेंटेन करना है बैलेंस। तो इसका मतलब सी नहीं होगा, अगर सी नहीं है तो डी तो अपने आप ही नहीं है, बच गया ए और बी। तो बी और ए को अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हम कभी नहीं चाहेंगे हम इंटेंसिव यूज करें फर्टिलाइजर्स का। सो बेस्ट आंसर जो निकल के क्या आएगा? ए आएगा, और ए ही इसका आंसर है ना? तो ये तरीका है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। हम ओवर कॉन्फिडेंस में कह लीजिए कई बार, है ना, मिस्टेक्स कर जाते हैं, पर ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी, और वही हमने इस दौरान सीखना है। जो हम सेशन लेने वाले हैं, ये जो वार्म अप सेशन चलेंगे उसमें यही होगा। और मैं आपको बता दूं, तो मैं आपके साथ एक सेशन लेने वाला हूं जिसमें बात करेंगे स्ट्रेटेजी की, कि प्री और मेंस के लिए एआरडी को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और कितना फोकस कहाँ पे रखना है, करंट अफेयर्स को कहाँ से उठाएंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं। फाइन, क्योंकि प्री और मेंस के लिए अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है, बट हमें प्री का मेंस की अप्रोच कैसे लेनी है वो हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। द क्वेश्चन इज, सोरगम इज कंसीडर्ड एज कैमल क्रॉप बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों कहते हैं सोरगम को कैमल क्रॉप कहते हैं? क्वेश्चन बड़ा आसान है, कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, तो देखिए क्या क्या जवाब है। ऑप्शन ए इज डीप रूट सिस्टम, बी इज रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, सी इज शैलो रूट सिस्टम, या डी न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिवनेस की वजह से कहते हैं। आपको मैं देता हूँ 10 सेकेंड, तो आप देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। कम ऑन गाइस। गुड, तो क्या जवाब दे रहे हैं सभी? बी, 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 सबने बी कर दिया। तो गाइस एक्सीलेंट, जवाब सही है।
बट अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो कैसे सोचेगा, कैमल क्रॉप बोला है उसने, सॉर्गम आपको नहीं पता तो भी चलेगा ना, है ना। तो मिलेट्स हैं बेसिकली। कैमल क्रॉप, कैमल कहाँ पे होता है, डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे वाटर शॉर्टेज है, यानी कि वो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, ड्रॉट वाले एरियाज है, तो कैमल ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, तो उससे क्रॉप भी क्या हो गई, वो जो उस ड्रॉट में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि कैमल सर्वाइव कर सकता है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से, सो बेस्ट क्या है, बी इज द राइट आंसर। फाइन। तो आज के सेशन में इतना ही, मैं आज यहीं रैप करूंगा, फिर मिलेंगे सैटरडे को सेम टाइम पे 9:30 बजे। तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और खुश रहिए और तैयारी को जबरदस्त करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय गाइस।